नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर ने इसके लिए न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा, सदन सुचारू रूप से चलाया जाए, पार्टियों को अनुशासन का पालन करना चाहिए, डीन में बिल पास नहीं होना चाहिए, बिल पर एक सकारात्मक चर्चा हो। अभी हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। सर, शिमला का ऐतिहासिक शहर 100 सालों के बाद पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है, क्या आउटकम निकल रहा है इससे? पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण और निर्णयों संकल्पों के साथ इस सम्मेलन का समापन होगा। हमने 2 दिन तक सभी विषयों पर व्यापक चर्चा की, संवाद किया है। सभी विधान सभा के अध्यक्षों, विधान परिषद के अध्यक्षों के महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, अमूल्य विचार व्यक्त हुए हैं। उन अमूल्य विचारों सुझावों के आधार पर कुछ संकल्प और प्रस्ताव लेंगे, जिससे देश के अंदर लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हो, विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेही हो, जनप्रतिनिधियों की भूमिका विधानमंडल में सकारात्मक हो, कुछ अच्छी पहल और नवाचारों के साथ सदनों में कार्रवाई चले, ताकि हम जनता को अपेक्षित परिणाम दे सकें। मुझे आशा है कि 2 दिन के अधिवेशन के संकल्प और प्रस्तावों से हम एक नई ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर देश के अंदर सभी विधान मंडलों के अंदर नई चर्चा संवाद का एक अच्छा वातावरण बनेगा, सकारात्मक चर्चा होगी और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर एक सामूहिकता के साथ निर्णय और संकल्प करेंगे। एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जिस तरीके से चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभाओं की बात करें, साल भर में जो कार्रवाई होती है वो लगातार हम देख रहे हैं कि घटती जा रही है। तो उस पर लेकर क्या इस सम्मेलन में किसी विषय पे चर्चा हुई? सदनों में बैठकों की घटती संख्या, इस पर पूर्व में भी पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन पर चिंता व्यक्त की गई थी। हमारी कोशिश है, हमने सभी विधान मंडलों में विधानसभा के अध्यक्ष, सभापति की भी अपेक्षा है कि विधान मंडलों की बैठकों की संख्या पर्याप्त होना चाहिए, जनप्रति को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर विधान मंडलों में घटती संख्या को रोककर हम सदनों को ज्यादा दिन तक चले, सकारात्मक चर्चा हो, नए नवाचारों की चर्चा हो, अच्छी पहल की चर्चा हो, सकारात्मक वातावरण बने, वाद विवाद संवाद के लिए एक अच्छा वातावरण बने। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन में चर्चा हुई है, जिसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। क्या प्रोत्साहन के लिए भी आप कोई कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से हमने विधानमंडल के सदनों को पुरस्कार करने का भी तय किया है। जो विधानमंडल हमारे मापदंडों के अनुसार लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करते हुए उन्होंने उन मापदंडों को पूरा किया है, तो निश्चित रूप से ऐसी विधायिकाओं को भी पुरस्कार करने का निर्णय संकल्पों में लिया है। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने तब आती है जब हाउस में हम देखते हैं कि हंगामा होता है, वेल पे सांसद चले जाते हैं, चुनौती रहती है और आमतौर पर देखते हैं कि सस्पेंशन एक आखिरी उपाय होता है। तो क्या इस पर भी
इस सम्मेलन में कोई एक आम राय आप लोग बना रहे हैं कि किस तरीके से सुचारू तरीके से चलाया जा सके सदन को? इसमें सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करनी पड़ेगी। दलों में स्वयं अनुशासन हो, जनप्रतिनिधियों में स्वयं अनुशासन हो, अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां हो, एक अच्छे वातावरण में चर्चा हो, इसके लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है। हमने निर्णय किया है कि सभी विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी अपनी अपनी विधायिका में सभी दलों से चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और एक सकारात्मक वातावरण बनाएंगे जिससे सदनों में व्यवधान कम से कम हो, अच्छी चर्चा संवाद हो, सकारात्मक चर्चा हो। मुझे आशा है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में इस संकल्प के साथ यहां जाएंगे कि इन सदनों की प्रतिष्ठा और गरिमा को और बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसके लिए कर्तव्य भावना के साथ काम करेंगे। सर, संसद सत्र की शुरुआत हो रही है और आपके रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो पिछले सत्र को छोड़ दे तो बाकी सत्र में आपकी प्रोडक्टिविटी जो सदन की रही है वो बहुत ऐतिहासिक रही है। क्या आप इस बार भरोसा है कि फिर से आप अच्छे तरीके से चला पाएंगे? मुझे विश्वास है कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चलेगी, बिना व्यवधान के चलेगी, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी, संवाद होंगे, सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करेंगे और सभी राजनीतिक दलों से मेरी अपेक्षा रहेगी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और सभी दलों का उसमें अपेक्षित सहयोग मिले। एक सवाल है कि जिस तरीके से दिन में या जिस तरह से हंगामे में सदन में जिस तरह से बिल पास किए जाते हैं, क्या आप उसको अच्छा मानते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि एक विधेयक में लंबी चर्चा हो, संवाद हो और सर्वसम्मति से हो, सबकी सहमति से हो। इसलिए बीएससी के अंदर भी चर्चा करते हैं और इसमें सकारात्मक चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अपेक्षित परिणाम आएंगे। आखिरी सवाल सर, संसद सत्र से पहले क्या आप एक कंसल्टेशन जो आप लगातार बैठक करते हैं, आप कहीं ना कहीं कोशिश करते, अपील करते, वैसी प्रक्रिया फिर से होगी? लगातार चर्चा संवाद चलती रहती है, ये निरंतर प्रक्रिया है। एक दिन की सर्वदलीय बैठक करने से परिणाम नहीं आते। नियमित रूप से मैं सभी राजनीतिक दलों से चर्चा संवाद करता रहता हूं और मेरी अपेक्षा है कि इस बार सदन में उन चर्चा संवादों के अपेक्षित परिणाम आएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, शिमला। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। पवई इलाके में आग का तांडव देखने को मिला है। यहाँ पर होंडा कंपनी के गैरेज में आग लगी है। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुटी। अभी भी कोशिशें जारी है। पवई के साकी विहार रोड पर यह घटना हुई है। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पवई इलाका है जहां पर यह आग लगी है। होंडा कंपनी के गैरेज में आग लगी हुई है और कड़ी मशक्कत यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को करनी पड़ रही है आग बुझाने में। हालांकि अभी भी कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें कि पवई के साकी विहार रोड से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए, काले धुएं का गुबार उठता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तस्वीरें मुंबई के पवई इलाके से आई हैं जहां पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। वहीं कोटपूतली के सांभर लेक से बड़ी खबर। 24 से ज्यादा मृत अवस्था में पड़े मिले कौवों के मरने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पशु विभाग के कर्मचारी मौजूद है। बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। सांभर लेक कस्बे का ये मामला है जहां पर कौवे मृत अवस्था में मिले हैं। काफी मात्रा में कौवे मिले हैं। 24 से ज्यादा मृत अवस्था में पड़े मिले कौवों के मरने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पशु विभाग की टीम मौजूद है। कर्मचारी लगातार इस बात को लेकर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं जो लैब में भेजे जाएंगे क्योंकि आशंका बर्ड फ्लू की है।
हमारे संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, कहां तक पहुंची है जांच? सैंपल्स इकट्ठा कर लिए गए क्या? जी, मैं आपको पूरे मामले की जानकारी दे दूं कि सांबर लेक कस्बे का ये मामला है, जहां 2 दर्जन से अधिक कौवे मृत अवस्था में पड़े मिले हैं और बड़ी तादाद में कौवों के मरने की सूचना पर इलाके में हड़कंप भी मच गया। सूचना पर जो पशु विभाग के कर्मचारी थे वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने मृत कौवों को एकत्रित किया है और उनकी जांच शुरू की है। उन्होंने उनका पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सकों को बुलाया है। उसके बाद ही पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि भाई कौवों के मरने की क्या पुख्ता कारण है। हालांकि जो कौवों के मरने की पुख्ता कारणों का भी पता नहीं चलता है, लेकिन जो ग्रामीण है वो बर्ड फ्लू की आशंका भी जता रहे हैं, क्योंकि करीब 2 साल पहले भी सांबर झील में सैकड़ों की संख्या में पक्षी मृत अवस्था में मिले थे। बताया जा रहा है कि सांबर लेक कस्बे के रेलवे लाइन और तलाई वाले बालाजी मंदिर के पास ये कौवे मृत अवस्था में पड़े मिले हैं। जी तो हीरालाल, जो कौवे अभी मिले हैं 24 कौवे बताए जा रहे हैं, कहाँ पर दफनाया जा रहा है? जी, अभी जो कर्मचारी हैं, कुछ जो पक्षी प्रेमी हैं, वो भी मौके पे पहुंचे और पशु चिकित्सक का इंतजार कर रहे हैं। पशु चिकित्सक जब मौके पे पहुंचेंगे उनके बाद उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें दफनाया जाएगा। क्या इससे पहले भी इस इलाके में इस तरह की कोई घटना सामने आई है किसी पक्षी के मरने की? क्योंकि देखिए, प्रवासी पक्षी भी लगातार झीलों में पहुंच रहे हैं, ऐसे में बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ जाती है। जी, ग्रामीणों के मुताबिक करीब 2 साल पहले हजारों की संख्या में यहाँ जो पक्षी थे वो मृत अवस्था में मिले थे। इसके बाद अब 2 साल बाद में अचानक से बड़ी तादाद में कौवों के मरने की जो सूचना मिली है, जो मृत अवस्था में कौवे पड़े मिले हैं, इसके बाद लोगों में एक बर्ड फ्लू को लेकर एक आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ सांबर लेक झील में है जो प्रवासी पक्षी भी आते हैं। इसको लेकर बर्ड फ्लू है उसकी आशंका से लोग आशंकित है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटपूतली से, सांभर लेक से यह खबर है, जहां पर 24 कौवे मृत अवस्था में मिले हैं। पशु विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल्स इकट्ठा कर रही है, जिसके बाद लैब्स में भेजा जाएगा। आशंका ग्रामीण यही जता रहे हैं कि बर्ड फ्लू जरूर हो सकता है। पालमपुर में वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोबियल मिक्स तैयार किया है, जो कि हिमालय के ठंडे रेगिस्तानों में जल संरक्षण में मदद करने वाले पारंपरिक सूखे टॉयलेट्स को पुनर्जीवित करता है। यह ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करने के साथ साथ खेती की जरूरतों को भी पूरा करता है। हिमाचल और लद्दाख के आसपास में स्थानीय किसानों के लिए इन ड्राई टॉयलेट्स के ह्यूमन एक्सक्रीटा से जैविक खाद बनाने का काम किया जाता है। आइए देखें कि वैज्ञानिकों ने इस प्रैक्टिस को कैसे पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया है। Today we are here at Goshal village of Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh to bring out a story on sanitation and water conservation. In general, we spend around 8 to 10 liters of water in every flush, and here in this village and in the entire region, people have learned traditionally how to manage human waste without even spending a single drop of water. And this village is special because this was the first time that we got introduced to Himalayan dry toilets, which not only manages human waste without water but also utilizes the compost in agriculture farmland. At my back we have this structure, and it has 2-storied structure. On the top story they defecate, and on the bottom story the human waste gets accumulated. So after the season goes off, I mean after around 6 months, they collect the human waste and put it in the fields. So the main issue used to be during the summer, the foul odor that it produces. We came across that when they were defecating, they were covering the fecal material with some dry material. So there was nothing but they were using ashes or cattle waste or soil, etc. So we wanted them to use our product. We mixed it with some carrier material, and we took good care that we used the carrier material, which were again going to be organic, and it was good for the soil. पहले जो हम गोप यूज़ कर रहे थे उसमें जो बहुत दुर्गंध आ रही थी, तो अभी हमने जो पालमपुर से जो बूस्टर लाया था उसे यूज़ किया, और उससे जो दुर्गंध बहुत कम हो गई है, और इससे हमें जो है बहुत लाभ मिला है। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संबोधित कर रहे हैं। सामने की ऑडियंस से पूछते हैं कि भाई आपको तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या, यही टर्म था। तो उधर से आवाज आती है हाँ, फिर वो दोबारा पूछते हैं
कि पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर वो पब्लिक बोलती है हाँ, यानी जो शिक्षक समुदाय वो बोलता है हाँ। ये खुले तौर पर एक स्वीकारोक्ति है और ये स्वीकारोक्ति पब्लिक डोमेन में हुई है, इसलिए एसीबी को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और जिस महकमे पर यह सवाल उठा है खास तौर पर, उसमें खुद शिक्षा मंत्री मौजूद थे। एक नैतिक अधिकार होता है या तो इस्तीफा देते और नहीं तो सुचिता, लोकतंत्र और जीरो करप्शन की बात करने वाले मुख्यमंत्री को, ऐसे मंत्री को तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए या सरकार से हटाना चाहिए। क्या पत्र लिखेंगे भाई साहब आप एसीबी को या सीएम को एसीबी में लेके जाने के लिए? आजकल तो प्रमाणिक माध्यम है ट्विटर, जो पूरी दुनिया देखती है, उसको संज्ञान में लेती है और यदि इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन इससे बड़ा कोई मसला नहीं हो सकता है पर्दे के पीछे। और मुझे लगता है कि एसीबी को इससे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि उन्हीं की पार्टी के लोग, केवल ये तो पहला अवसर था जब ऑडियंस ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये कहा है और किया है, लेकिन भरत सिंह जी तो बहुत सीनियर आदमी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, खुद एक महकमे के मंत्री रहे हैं। उन्होंने तो अनेकों बार चिट्ठी लिखी है और ये कहा भी है, और पिछली बार जो कहा वो तो बहुत ही, मुझे लगता है कि सीधे सीधे सरकार के कामकाज पर सवाल उठाता है कि खनन को लेकर यदि अवैध खनन को रोका नहीं गया तो मेरी लाश पर से फैसला होगा। कोई विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक ये बात कहे तो कांग्रेस के आलाकमान के लिए बात सामान्य हो सकती है, लेकिन मेरे लिए या हम जैसे नेताओं, राजनेताओं के लिए या किसी समाज के प्रबुद्ध लोगों के लिए सामान्य मसला नहीं है। दीपेंद्र सिंह जी इन्हीं डोटासरा जी की मौजूदगी में, पीसीसी के चीफ की मौजूदगी में खनन में मंथली की बात कर चुके हैं, तो हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। सारी एविडेंसेज हैं, इन सारी एविडेंसेस पर एसीबी को जाना चाहिए कि भाई किस कारण से कहा गया, इसके पीछे कौन था, ताकि राजस्थान की जनता ये सच्चाई जानना चाह रही है कि जो करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री की नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनपता है, तो ये राजस्थान के लिए, राजस्थान के अवाम के लिए ये शर्मनाक भी है और इससे राजस्थान शर्मसार हुआ है दुनिया के सामने। बीजेपी को सड़कों पर उतरने की जरूरत लग रही है क्या इससे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एसीबी के मंत्री हैं? फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।